कभी कभी अखबार में किसानों से जुड़ी कोई खबर आ जाती है तो महात्मा गांधी जी की बात याद आ जाती है। उन्होंने कहा था, अगर गांव नष्ट होंगे तो देश नष्ट हो जाएगा। सोचने लगता हूं कि क्या देश के लोगों को किसानों की जरा भी परवाह नहीं? क्यों करते हैं किसान आत्महत्या? क्या मजबूरी है कि जो समाज का पेट भरते हैं वो आत्महत्या करने पर मजबूर हैं? और क्यों कोई टीवी चैनल जो है वो किसान आत्महत्या के बारे में कोई कवरेज नहीं देता? क्या किसान प्रधान देश में ही किसानों को अनदेखा किया जाने लगा है? नमस्कार, मैं हूं अभिनव और आज हम बात करेंगे किसान आत्महत्याओं के बारे में। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। मकसद था देश के जवानों और किसानों के योगदान एवं बलिदान को जन जन तक पहुंचाना। उस समय पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था और देश में अनाज की भयंकर कमी थी। इसी के साथ 1965 में शुरुआत हुई हरित क्रांति की, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन की। ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण भारत कृषि उत्पादों में न सिर्फ आत्मनिर्भर बना बल्कि निर्यात के लायक भी बन सका। हरित क्रांति से जुड़ी अनेकों समस्याएं बाद में कुछ दशकों बाद हमारे सामने आने लगी हैं और इन समस्याओं में खास करके हरियाणा और पंजाब के किसान सबसे ज्यादा पीड़ित हैं। आज देश का किसान आपकी और मेरी थाली तक भोजन पहुंचाता है, लेकिन खुद त्रस्त है। कभी बाढ़ से, कभी सूखे से, कभी आग से, कभी ओलावृष्टि से, कभी उचित मूल्य ना मिलने के कारण और कभी टिड्डियों से। भारत देश का किसान त्रस्त है। भारत में ज्यादातर किसान छोटे किसान हैं और उनके पास जो जमीन है वो कम मात्रा में है। ये सभी किसान स्मॉल एवं मार्जिनल फार्मर्स कहलाते हैं। इनके पास जो जमीन है उसका साइज 2 या फिर 2 हेक्टेयर से कम होता है। करीबन 86% ऐसे किसान हैं भारत में जिनके पास 2 या फिर 2 से कम हेक्टेयर जमीन है। अगर बात की जाए एरिया अंडर फार्मिंग की तो पूरे देश में 157.14 मिलियन हेक्टेयर एरिया अंडर फार्मिंग आता है। इस 157 मिलियन हेक्टेयर में से करीबन 74.4 मिलियन हेक्टेयर यानी कि आधे से ज्यादा जमीन ऐसे किसानों के पास है जिनके पास 0.5 हेक्टेयर की जमीन है, यानी कि हाफ हेक्टेयर से भी कम की जमीन है। ऐसे किसानों का रोजमर्रा में जीवन चलाना, अपने परिवार का गुजारा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। 1995 से 2020 तक यानी कि पिछले 25 सालों में तकरीबन 3.5 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। अगर इसका डेली एवरेज निकाला जाएगा तो हर एक दिन तकरीबन 35 किसान आत्महत्याएं कर रहे हैं और इसका अगर आवरली एवरेज लिया जाएगा तो हर एक घंटे में एक किसान की आत्महत्या हुई है पिछले 25 सालों के अंदर। इनमें से अधिकतर किसान वे किसान हैं जो छोटे एवं लघु किसान कहलाते हैं, जिन्होंने अपनी जमीन के लिए, अपनी खेती के लिए, यूरिया के लिए और अपने परिवार की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए बड़े बड़े कर्जे लिए हैं। 2018 के एनसीआरबी डाटा के अनुसार पूरे भारत में तकरीबन 10,349 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं रिकॉर्ड की गई। इन 5 राज्यों ने कुल मिलाकर पूरे देश भर की आत्महत्याओं का तकरीबन 80% आत्महत्याओं को रिकॉर्ड किया है। सबसे ज्यादा किसान आत्महत्याएं पूरे देश भर में महाराष्ट्र में रिकॉर्ड की गई। 2018 के एनसीआरबी डाटा के अनुसार कई ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनके प्रदेश में एक भी किसान आत्महत्या नहीं हुई है। इन राज्यों की सूची में वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, उत्तराखंड, मेघालय, गोवा, चंडीगढ़, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं। 2019 के एनसीआरबी डाटा के अनुसार जो कुछ हफ्ते पहले ही हमारे सामने आया है, तकरीबन 10,281 किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। 2018 के मुकाबले इसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन जब राज्यों की बात आती है तो एक नया राज्य जुड़ गया है। जो 5 राज्यों की लिस्ट थी जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश शामिल थे, इसमें अब छत्तीसगढ़ 2019 की लिस्ट में ऐड हो गया है। वहीं अगर 2019 में जिन राज्यों ने ये कहा है कि उनके राज्य में एक भी किसान आत्महत्या नहीं हुई है, उस सूची में वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, मणिपुर, चंडीगढ़, दमन दीव, दिल्ली, लक्षद्वीप और पुडुचेरी शामिल हैं। इन सभी राज्यों ने ये कहा है कि उनके प्रदेश में एक भी किसान आत्महत्या नहीं हुई है। देश में किसानों की आय बेहद कम है। नाबार्ड ने 2016-17 में ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे किया
और उसके अनुसार एक औसतन किसान की आमदनी मंथली इनकम जो है वो 16-17 में 8,631 रुपए थी पर मंथ, और 2019-18-19 आते आते ये इनकम तकरीबन 10,391 रुपए हो चुकी है। किसान आत्महत्याओं के कारणों पर बात करने से पहले ये जरूरी है समझना कि कोई भी किसान किसानी या खेती करने के कारण आत्महत्या नहीं करता है, बल्कि खेती और किसानी से उत्पन्न कई सारी मुसीबतों के कारण आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। साथ में ये भी जरूर समझें कि कई ऐसे किसान हैं जो आत्महत्या नहीं करते, लेकिन फिर भी कृषि क्षेत्र पर मंडरा रहे गहरे संकट के कारण वे भी त्रस्त हैं, वे भी जूझ रहे हैं, अपनी जिंदगी से लड़ रहे हैं। भारत में 86% किसान ज्यादातर छोटे किसान हैं। इन छोटे किसानों की जमीन 2 हेक्टेयर से कम है। जमीन कम होने से ही मुसीबतें शुरू हो जाती हैं और रिस्क बढ़ते जाते हैं। वास्तव में शायद ही कोई ऐसी जगह है जहां स्थिति ठीक है। ग्रामीण भारत में खेती की भूमि का आकार पिछले 2 दशकों में आधा हो गया है। सीधे शब्दों में समझाया जाए तो छोटी जमीन यानी कि स्मॉल लैंड होल्डिंग्स के कारण किसानों को मैकेनाइजेशन, मॉडर्न इरिगेशन और बाकी इन्वेस्टमेंट बेस्ड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट से होने वाले लाभ नहीं मिलते हैं और एज अ रिजल्ट प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ज्यादातर स्मॉल और मार्जिनल किसान इस समस्या से गुजरते हैं और महंगी दरों पर बड़े बड़े मनी लेंडर से, बैंक से लोन लेते हैं, और ये लोकल बैंक होते हैं, प्राइवेट मनी लेंडर्स होते हैं कई बार, जिनकी ब्याज दरें 40 से 60% तक यानी कि इंटरेस्ट रेट 40 से 60% तक होता है। 2015 के एनसीआरबी डाटा को देखा जाए तो पता लगेगा कि लगभग 80% किसान आत्महत्याओं का कारण बैंकरप्सी और डेट था, और इनमें से ज्यादातर किसान वे थे जिन्होंने लोकल मनी लेंडर्स नहीं बल्कि रजिस्टर्ड बैंक और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से लोन लिया था। यह पहली बार था कि एनसीआरबी के डाटा में किसान आत्महत्याओं के कारण में कैटेगरी वाइज ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया था। लेकिन यह नहीं नकारा जा सकता है कि आज देश का किसान मनी लेंडर से पैसे नहीं लेता है, क्योंकि आज भी देश का गरीब और छोटे किसान जो हैं वो इन मनी लेंडर्स पे, लोकल मनी लेंडर्स पे रिलाय करते हैं लोन लेने के लिए। ये मनी लेंडर्स जो हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट का कई गुना ज्यादा इंटरेस्ट किसानों से लेते हैं, और किसान इसके रीपेमेंट के लिए मनी लेंडर्स के कर्मों कर्म पर जिंदगी बिताते हैं। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि इन मनी लेंडर्स को किसानों ने अपनी जमीन, चल और अचल संपत्ति जो है वो दे दी है। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि किसानों के लोन लेने का कारण खेती के साथ साथ उनके परिवार की हेल्थ रिलेटेड समस्याओं से लड़ना भी होता है। यानी कि देश का एक गरीब किसान खेती के लिए तो लोन लेता ही है, लेकिन अपने परिवार वालों के अच्छे स्वास्थ्य और हेल्थ केयर के लिए भी लोन लेने पर मजबूर है, और ऐसे किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है। 2002 और 2012 के बीच लोन्स फॉर हेल्थ रीजंस जो हैं वो डबल हुए हैं, और लोन्स फॉर फार्म बिजनेसेस जो हैं वो आधे हो गए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार तेलंगाना और कर्नाटका में ज्यादातर किसानों ने जिन्होंने आत्महत्या की है उनका कारण मनी लेंडर्स का हरासमेंट है। खेती से उपजे उत्पादन का मूल्य 2013 और 14 और 2018-19 के बीच 1% प्रति वर्ष की वृद्धि से बढ़ा है। यानी कि अगर 1 किलो टमाटर की कीमत इस साल 100 रुपए है तो अगले साल कीमत जो है वो 101 रुपए हो जाएगी। 1.1% पर ईयर का इंक्रीज हुआ है। लेकिन इनपुट कॉस्ट यानी कि किसानों को उस टमाटर को उगाने के लिए जितना खर्चा आया है वो तकरीबन 2.7% की वृद्धि से बढ़ा है। मतलब किसान को अगर टमाटर उगाने के लिए इस साल 50 रुपए लगे थे तो अगले साल उसी टमाटर को उगाने के लिए 51.35 रुपए लगेंगे। सीधे शब्दों में इनकम के बढ़ने की रफ्तार जो है वो बेहद कम है, बेहद स्लो है। भारत में पानी की कमी पहले से ही तीव्र है। देश की लगभग आधी आबादी पानी के अत्यधिक तनाव का सामना करती है और सुरक्षित पानी की अपर्याप्त पहुंच के कारण साल भर में देश में करीबन 2 लाख लोगों की मृत्यु हो जाती है।
कृषि क्षेत्र भारत में पानी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में 7,61,000 बिलियन लीटर्स ऑफ फ्रेश वाटर आता है और तकरीबन 90% जो है वो कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति पानी की खपत जो है वो 4,900 किलोलीटर्स के करीब है। 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत के बाद सिंचाई में टेक्नोलॉजी के आने से सुधार हुए, लेकिन 1990 आते आते ग्राउंड वाटर से जुड़ी कई सारी समस्याएं भी हमारे सामने आने लगी। इन समस्याओं में ग्राउंड वाटर की क्वालिटी, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स, वाटर लॉगिंग, सॉइल सैलिनिटी, सॉइल हेल्थ, क्रॉप प्रोडक्टिविटी जैसी अनेकों समस्याएं हमारे सामने आने लगी। भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर निकालता है। चाइना और यूएस के कुल मिलाकर उनको जोड़ भी दिया जाएगा तो उससे ज्यादा भी ग्राउंड वाटर भारत निकालता है। पूरी दुनिया का तकरीबन 25% यानी कि क्वार्टर ऑफ द ग्राउंड वाटर जो है वो भारत से निकाला जाता है। 2000 से लेकर 2017 के बीच तकरीबन 17 सालों में 23% ज्यादा पानी जमीन से निकाला गया है। इन 4 मेन कारणों के अलावा लैक ऑफ स्टोरेज यानी कि कोल्ड स्टोरेज की कमी के ग्रामीण इलाकों में कोल्ड स्टोरेज ना होने के कारण किसानों को अपनी फसल को जल्दी बेचना पड़ता है, जिससे पर्याप्त मूल्य नहीं मिलता। बड़े किसान ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा उठा सकते हैं, वे बाजारों में, दूर बाजारों में जाकर अपनी फसलों को बेच सकते हैं, लेकिन छोटे किसान ये खर्चा नहीं उठा सकते। इसलिए उनको अपनी खेती को, अपनी फसल को पास के ही बाजार में बेचना पड़ता है और उन्हें उचित मूल्य नहीं मिलता। छोटे किसानों को बड़ी भूमि में खेती से जुड़े फायदों का लाभ उठाने के लिए उन्हें अपने खेतों को पूल करने के बारे में सोचना चाहिए। उन्हें समझाना चाहिए कि अगर आप छोटे किसान हैं तो मिलकर एक बड़ा खेत बना लीजिए, इससे आपको ज्यादा फायदे हैं। फायदे ये हैं कि अगर मिलकर खेती करते हैं तो आधुनिक और यंत्रीकृत कृषि तकनीकों का भी उपयोग कर पाएंगे। सिंचाई में पानी की आपूर्ति के लिए बेहतर जल प्रबंधन प्रणालियों का इस्तेमाल करना, ये किसानों को समझाना बेहद जरूरी है कि ड्रिप इरिगेशन और रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल कर किसान ना सिर्फ देश का पानी बचा सकते हैं बल्कि अपनी फसलों को अच्छा पोषण भी दे सकते हैं। सॉफ्ट इंटरेस्ट रेट, नरम ब्याज दरों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाना चाहिए और कृषि ऋण वसूली की जो प्रक्रिया है उसमें मानव अधिकारों का सम्मान करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। कई बार किसानों को ऋण के लिए बैंक की तरफ से वसूली के समय मारपिटाई की जाती है, उस चीज को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। डेयरी कृषि, पोल्ट्री फार्मिंग, पशुपालन और अन्य गतिविधियों में ग्रामीण निवेश को बढ़ावा देना चाहिए और साथ में प्रशिक्षण भी देना चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि किसानों के पास और आमदनी के तरीके बन सकें। भविष्य अतीत से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। आईटी यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण मौसम की भविष्यवाणी, फसल की पहचान के साथ साथ क्षति नियंत्रण, मिट्टी की स्वास्थ्य की निगरानी और उपलब्ध जल संसाधनों की मैपिंग में सुधार हुआ है। मार्केटिंग और लॉजिस्टिक्स में सुधार के कारण किसानों को बड़े फायदे हो सकते हैं, लेकिन सबसे जरूरी है कि आप किसानों के आत्महत्याओं के कड़वे सच को स्वीकार करें और साथ में यह भी स्वीकार करें कि किसानों की स्थिति हमारे देश में कितनी खराब है और किसानों का साथ देना कितना जरूरी। इस बात को भी ध्यान रखें कि जब आप खाना लें तो अपनी प्लेट में खाना बर्बाद ना करें, क्योंकि एक एक अन्न के पीछे एक किसान की मेहनत छुपी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने परिवार वालों में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें बताएं देश के किसान की स्थिति कैसी है। किसानों के बारे में पढ़ें, उनकी खबरों को मार्क करें और जाने कि देश में जो अन्न बनाते हैं वो किस जिंदगी से गुजर रहे हैं। अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।